तो चलिए नमस्कार आप सभी का। और बेसिकली इस वीडियो में मैं बात करूँगा इंटरव्यू के रिगार्डिंग, है ना, कि इंटरव्यू का तैयारी कैसे किया जाए। और इंटरव्यू के रिगार्डिंग इसलिए मैं बात थोड़ा कर लेता हूँ, बेसिकली अच्छे से मैं बात करूँगा एक प्रॉपर वे में, बट थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। आप इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, हेडफोन लगा के या जैसे भी ध्यान से सुनना। स्पीड ज़्यादा लगे तो कम कर लेना और कम लगे तो ज़्यादा भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इंटरव्यू यहाँ पे मेरा जो है किसके रिगार्डिंग है, मतलब इंटरव्यू के डिस्कशन जो है वो BRC है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च है ना एंड सेंटर, और ISRO, और बहुत मतलब डिफरेंट स्टेट के जेई एग्ज़ाम है ना, मेट्रो, DVC, कोल इंडिया, है ना, जहाँ भी इंटरव्यू आप देखो, इतना सारा तो नाम नहीं ले सकता हूँ हर एक है ना एग्ज़ाम का, बट जहाँ भी आपका टेक्निकल इंटरव्यू है ना, तो उसके रिगार्डिंग आप समझ सकते हो। तो जहाँ तक मैं बात करूँ इसरो का, अब मैं अपियर हुआ हूँ इंटरव्यू में, ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। इंटरव्यू में मैं जैसे ISRO, BRC है ना, और IB, और UPPCL, BPSC है ना, इन सारे जगहों पे अपियर हुआ इंटरव्यू में। इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँ, बताऊँ आप लोगों को, ठीक है। तो इंटरव्यू का जहाँ तक बात है ना, तो ये जो है एक्सपीरियंस आपको, मतलब मैं अगर बताऊँ तो उससे ज़्यादा नहीं आएगा आपको, ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, है ना, प्रैक्टिस करने से आएगा। और हो सकता है कि आप 2-3 इंटरव्यू मतलब अपियर हो, दो भले वहाँ पर रिजेक्ट हो, वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, है ना। और अगर आप जानना ही चाहते हो इसके बारे में तो समझो आप, मतलब बेसिकली ये बात कि आपको जो है इंटरव्यू में उनके सामने बोलना होता है जो ऑलरेडी उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर मुझसे मेरा इंटरव्यू मान लो है ना, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, और मेरा इंटरव्यू अगर है तो मेरे से एनालॉग में वो क्वेश्चन बेसिक नहीं पूछेंगे, है ना, डायोड क्या है, BJT क्या है, या है ना एम्पलीफायर क्या है, वो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन पूछेंगे उस लेवल पे जाके। तो इंटरव्यू में वही होता है कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ना। मान लो हमको अगर 10 लाइन आता है किसी मतलब टॉपिक के बारे में, तो वहाँ पे उस इंस्टेंट में क्या बोलना है ना, जो इफ़ेक्टिव हो और उनको भी थोड़ा इम्प्रेस करे, ये बहुत बड़ा है ना, मतलब लगता है मायने। तो आप लोग वही ट्राई करो, इंटरव्यू के रिगार्डिंग आप लोग वही ट्राई करो। जैसे मान लो आपसे पूछा गया अगर कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में रेसिस्टेंस किलो ओम में क्यों होता है, रेसिस्टेंस लगाते हैं वो किलो ओम में क्यों है, 2 किलो ओम, 3 किलो ओम, 5 किलो ओम, तो इसका आंसर आप सर्च करो, है ना, सर्च करो, आपको कोरा पे कहीं भी मिल जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर, जैसे मान लो आप अगर मेरे पास सिंपल एक एम्पलीफायर है BJT का, है ना, तो मैं ओपन पे क्यों जा रहा हूँ, बताओ। इसका आंसर सिंपल है ना, कि आपका जो है आपके पास दो इनपुट है ना, टर्मिनल है आपका, V+, V-। तो सिंपल आपका जो है जब आउटपुट निकलता है ओपेम्प का, है ना, एम्पलीफायर का, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, तो उसमें क्या होता है V+ इंटू, मतलब एक बार होता है ऐड, एक बार होता है सब्ट्रैक्ट, है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो वही होगा आपका जो है, दोनों कैंसिल हो जाएगा अगर नॉइज आ रहा है। इस टाइप से मतलब आंसर ढूंढो आप, है ना। जैसे मान लो किलो में रेफरेंस क्यों लेते हैं, तो किलो में क्यों लेते हैं, आपको जो है मान लो हम लोग DC अप्लाई करते हैं कितना, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, है ना, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में। और आपका अगर मान लो वोल्टेज में है ना, मतलब वोल्टेज अगर आपका जो है 5 वोल्ट है, तो करंट आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में चाहिए करंट मिली एम्पियर, है ना, माइक्रो एम्पियर। तो आप कभी भी रेसिस्टेंस ओम लगा नहीं सकते, ओम लगाओगे तो आपका मतलब करंट आपका जो है ना एम्पियर आएगा वो। और आपका इंस्ट्रूमेंट जो है ना, वो डिवाइस आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिलिकॉन से बना हुआ है, वो नहीं बियर कर पाएगा ना, हीट जनरेट ज़्यादा होगा वहाँ पे। तो यही सब रीज़न है, आप सिंपल समझो उसको, सोचो, है ना, कि किलो में क्यों है या मेगा ओम में क्या, मतलब क्यों नहीं ले सकते हैं। आपको अगर मान लो मेगा ओम में ले रहे हो तो आपको जो है वो भाई बैलेंस करना है ना। मान लो माइक्रो एम्पियर कर दिए, रेसिस्टेंस माइक्रो एम्पियर कर दिए, तो फिर आपको इनपुट इम्पिडेंस को ही मैच करना है ना। आप ओपेम में जो इनपुट इम्पीडेंस लगाते हो, मतलब उसका जो अपना होता है, और उससे जो है इनपुट और आउटपुट में कुछ डिवाइस कनेक्ट करते हो, तो वहाँ पे भी तो मैच करना है। तो इस कारण से जो है आपको वहाँ पे मेगा ओम भी प्रॉब्लम करेगा।
तो यही सारा आंसर है आपके लिए, ठीक है। और ये सारा आंसर आपको जो है एक्सपीरियंस से और समझने से आपको आपके पास आंसर आएगा। एक और मैं अगर बात करूँ क्वेश्चन का, तो एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था इंटरव्यू में कि आप एग्जाम्पल दीजिए, है ना, इम्पल्स सिग्नल का। तो सिंपल इम्पल्स का आप एग्जाम्पल दो, है ना, फिजिकल एग्जाम्पल दो। जैसे मान लो स्पार्क होता है ना कैपेसिटर में, इम्पल्स सिग्नल है, वहाँ पे आपका जो है जस्ट आप शॉर्ट करते हो ना कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल को, तो स्पार्क निकलता है वहाँ पे। या थंडर है आपका, वो भी आपका इम्पल्स सिग्नल है ना, बिजली जो बिजली चमकता है, वहाँ पे आपका विद इन नो टाइम में इम्पल्स जो होता है आपका, है ना, वो मैग्नीट्यूड इन्फिनिट होता है। ये सर आपका एग्जाम्पल है फिजिकल, है ना। तो इस टाइप से आप जो है वहाँ पे मतलब चीज़ों को कनेक्ट करके बता सकते हो। और बाकी आपसे ये पूछ सकते हैं कि उसको जो है मतलब उसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिखो और उसको कैसे एक प्रॉपर वे में जो लिखते हैं वो समझाओ, है ना, यही सब है। और एक और अगर मैं बात करूं क्वेश्चन का, तो एक मेरे से पूछा गया था क्वेश्चन। आप देखो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का बात कर रहा हूं, ठीक है, इंटरव्यू के रिगार्डिंग। तो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ इंटरव्यू में, ये पूछा गया था बीआरसी में। क्या था कि वो जो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ना, हमको मतलब ड्रॉ करने बोले। तो मैंने वहाँ पे दो बीजेटी अप्लाई करके, है ना, डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाया। फिर उन्होंने क्या किया कि दोनों है ना V1 और V2 दोनों इंड पे शायद स्क्वायर वेव और इधर साइनसॉइडल वेव, है ना, इस टाइप से कुछ दो डिफरेंट वेव इनपुट कराया, और आउटपुट में क्या हो रहा है वो पूछ रहे थे। फिर जो है दो और बीजेटी, है ना, उसके पैरेलल में कनेक्ट किए ना, फिर उसके नीचे दो और बीजेटी। तो इस टाइप से सर्किट थोड़ा बड़ा हो जा रहा था। और फिर आउटपुट जो है V1 V2 V3 V4 V5 V6 इस टाइप से मतलब इनपुट और आउटपुट ड्रॉ करने बोल रहे थे वो, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन समझो कि ऐसा क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा कहीं पे भी, इसको आपको मतलब सोचना ही पड़ेगा, है ना, एट द टाइम इंटरव्यू में। और एक क्वेश्चन सर हमसे पूछे थे वहाँ पे, सिंपल सा क्या था कि एक मॉस्फेट था, है ना, एक मॉस्फेट था, और मॉस्फेट में सिंपल यहाँ पे मान लो लोड रेजिस्टेंस था, है ना, RL, और बाकी एक मॉस्फेट और नीचे था मान लो RS, है ना। तो और इनपुट जो है आपका जो होता है इनपुट VGS वोल्टेज, है ना, VGS आउटपुट VDS, समझ रहे होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे, है ना, ये इलेक्ट्रिकल से। तो वो ड्रॉ करने बोले, वो ग्राफ ड्रॉ करने बोले लोड विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज, है ना। आपका एक्स एक्सिस पे आपका जो है इनपुट वोल्टेज है VGS है, और आउटपुट जो है आपका लोड के क्रॉस जो है वो आपका वाई एक्सिस पे है। तो ग्राफ ड्रॉ करने बोले, तो वहाँ सिंपल आप जो है VGS को 0 रखो, है ना, तो देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब उस टाइप से आप ग्राफ को ड्रॉ करो। तो यही समझ लो वहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना, इंटरव्यू में। कुछ आप याद नहीं कर सकते हो कि याद करके जा रहे हैं वहाँ बता रहे हैं, तो ड्रॉ करो उसको। आप सिंपल क्या करोगे, इसके लिए सिंपल क्या करोगे, आईडी का इक्वेशन लिखोगे, है ना। मान लो अगर मॉस्फेट है, कनेक्ट करो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, सिंपल क्या करोगे आप आईडी का इक्वेशन लिखोगे, उससे जो है आप उस लोड के क्रॉस जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको आप मतलब क्या करोगे, कनेक्ट करोगे इनपुट से। सिंपल है, उसको आप ड्रॉ कर दो इस, है ना, उस ग्राफ को। यही होता है बेसिक, कुछ ग्राफ पूछ जाते हैं आपके, है ना, इंटरव्यू में। तो ग्राफ भी आप जो है ग्राफ के लिए सिंपल हमको चाहिए इक्वेशन, है ना, इक्वेशन या पैराबोलिक हो या लीनियर हो या कैसा भी इक्वेशन हो। तो आप ट्राई करो कि जब भी कभी भी आपसे अगर ग्राफ पूछा जाए एग्जाम मतलब इंटरव्यू में, और मैं मतलब मुझे लगता है कि ग्राफ मतलब मोस्टली वो लोग पूछते हैं, तो आप बेसिकली क्या करो, सिंपल सा इक्वेशन ड्रॉ करो, मतलब इक्वेशन लिखो उसको, मतलब है ना, इक्वेशन करंट का या वोल्टेज का, उससे आपस में इंटरलिंक करके और ड्रॉ कर दो ग्राफ, है ना, यही है। और एक और क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन हमसे पूछे थे इसरो इंटरव्यू में, वो था इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, है ना। वो क्या होता है कि एक होता है आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर, और उसके इनपुट पे दो होता है आपका वोल्टेज फॉलोवर, है ना। तो उनका क्वेश्चन वही था कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है उसके इनपुट टर्मिनल पे वोल्टेज फॉलोवर क्यों लगा रहे हैं। तो इसका आंसर भी ढूंढो आप क्या होगा ना, फिर आप बताओ कमेंट करके। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन है ना, अगर आप लोग मतलब चाहते हो तो मैं ये भी ट्राई करूँगा कि जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू में, इसका मैं एक सीरीज लेके आऊँ, है ना, और उसको मैं मतलब अच्छे से डील करके बताऊँ इंटरव्यू, है ना, ताकि आपको मे भी मान लो मेरा
मतलब ठीक है, इसरो नहीं हुआ सिलेक्शन फाइनली, है ना, 1 मार्च से इंटरव्यू से बाहर हो गया, तो 2 मार्च से। बीआरसी नहीं हुआ, मान लो इंटरव्यू में अपेयर हुआ 2 बार, है ना। आईबी नहीं हुआ, इंटरव्यू अपेयर हुआ, बीपीएससी का रिजल्ट अवेटेड है। फाइनली यूपीपीसीएल तो ठीक है, आप लोग जानते ही हैं, यूपीपीसीएल में ही हूँ मैं। और जहाँ भी हुआ नहीं हुआ वो मैंने रखता नहीं है, बट ये तो है कि एक्सपीरियंस मिला वहाँ पे मुझे, और वहाँ पे मतलब इन्वायरमेंट और वहाँ का मतलब जो है कैसा इंटरव्यू होता है वो तो मालूम चल गया, तो वो मैं बता सकता हूँ ना। अब आप लोग ये मत समझना कि मेरा जो है वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं कैसे जो है उसके बारे में मतलब बता सकता हूँ ना, यही बात है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो तो मतलब मैं ट्राई करूँगा कि डिटेल में क्वेश्चन का आंसर है ना डिस्कस करूँ, और डिटेल वे में मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। बाकी अगर क्वेश्चन करूँ डिस्कस तो बहुत लंबा है ना, 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, हाँ, तो उतना तो कोई देख भी नहीं पाएंगे आप लोग। तो चलिए फिर, है ना, इसको यहीं क्लोज करते हैं। और इंटरव्यू में ज़्यादा आप लोग को फियर नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू में बस यही है कि आप प्रैक्टिकल वे में सोचो, है ना, प्रैक्टिकल वे में सोचो कि रेसिस्टेंस किलो में क्यों कहाँ पे यूज़ करें, एम्पलीफायर कहाँ पे क्या लगाएं, है ना, इनपुट आउटपुट में क्या होगा, मतलब किस टाइप से चीज़ कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, है ना। पावर एम्पलीफायर क्या होता है, अब पावर एम्पलीफायर है जैसे मान लो, तो पावर एम्पलीफायर क्या बोलते हैं, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर, है ना, और स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। तो इस टाइप से आप सोचो कि मतलब इसका नाम डिफरेंट क्या है ना, पावर एम्पलीफायर का यूज़ जो है और उसका ग्राफ अलग तरीके से क्यों होता है, इस टाइप से हर एक चीज़ को आप सोचें, है ना। स्मिथ ट्रिगर जो है उसका स्पेशल यूज़ कहाँ कहाँ पे है, उसे क्या बना सकते हैं, टाइमर जो है टाइमर कैसे मतलब बना सकते हैं, रियल टाइम क्लॉक कैसे बना सकते हैं, यही सब है, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मतलब ज़्यादा बात करूँगा तो है ना लंबा हो जाएगा वीडियो। और हाँ, आप लोग कमेंट कीजिए बिल्कुल और बताइए कि मैं क्या डिफरेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन के लिए एक अलग से बनाऊँ वीडियो सेपरेट। तो अगर आप लोग को लगता है तो मैं वो भी ट्राई करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर अब है ना, मुझे और भी काम करना है, चलिए फिर बाय बाय। और फिर मैं ट्राई करता हूँ, है ना, कि किसी वीडियो में और भी बात करूँ आप लोगों से। और देखो जो भी जूनियर हो, है ना, कोई भी जो वीडियो देख रहे हो अच्छा कुछ लग रहा है तो है ना कमेंट करो और लाइक वगैरह करो, मतलब बताओ कि हाँ ठीक है वीडियो कुछ अच्छा लग रहा है, मेरा प्रयास क्या है, मतलब सही लग रहा है नहीं लग रहा है ना। अब कुछ फीडबैक नहीं मिलेगा तो अब समझ रहे हो ना ओपन लूप सिस्टम कैसे काम करेगा। ओपन लूप सिस्टम अगर है क्लोज, कुछ ना कुछ फीडबैक चाहिए ना, कैसा वीडियो है नहीं है, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना, कुछ और मतलब इम्प्रूव करूँ। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करो, है ना। और जो भी आप लोग को लगता है किसी भी और टॉपिक पे, तो वो भी आप कमेंट करके बताओ कि सर इस टॉपिक पे आप हमको थोड़ा है ना बताइए, तो मेरे से हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो बाकी मैं ट्राई करूँगा, नहीं तो किसी है ना और का हेल्प लूँगा, किसी दोस्त का, है ना, उसके साथ ट्राई करूँगा कि वीडियो आप लोग के लिए बनाऊँ, ठीक है। जब भी टाइम मिले, श्योर नहीं बताऊँगा कि है ना बनाऊँगा ही, बट टाइम मिले तो मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय आप लोगों का।